16 जनवरी 2003 नासा की कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा की कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस के लिए कामयाब उड़ान भरी। स्पेस शटल में भारतीय वंश की पहली महिला एस्ट्रोनॉट यात्री कल्पना चावला सहित टोटल 7 क्रू मेंबर थे, जो स्पेस में जाकर ढेर सारे साइंटिफिक रिसर्च करने वाले थे। इस मिशन को STS 107 नाम दिया गया था और ये कल्पना चावला का दूसरा स्पेस मिशन था, या यूं कहे आखिरी। पूरे देश की उम्मीदें और दुआएं इस उड़ान के साथ थी। पूरे 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड का ये सफर अंतरिक्ष में तो पूरा हुआ, लेकिन 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी की ओर लौटते वक्त ये वायुमंडल में प्रवेश करते ही स्पेस शटल टूटकर बिखर गया और 7 क्रू मेंबर को अपनी जान खोनी पड़ी। आखिर कोलंबिया स्पेस शटल में ऐसा क्या हुआ जो उसे टूटकर बिखरना पड़ा? उस दिन हर भारतवासी अपनी बेटी के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन जो मंजर सामने आया उसने पूरे देश को खामोशी में डाल दिया। हर तरफ मातम छा गया। आखिर क्या वजह थी उस दर्दनाक हादसे के पीछे? चलिए आज की इस वीडियो में हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। तो हेलो गाइज, मैं हूँ विशाल और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नई वीडियो को। कल्पना चावला, यह नाम शायद ही किसी भारतीय ने ना सुना हो। भारत की इस बेटी का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। बचपन से ही उसकी नजरें हमेशा आसमान की ऊंचाइयों पर टिकी रहती थी। आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ने का ख्वाब उसने बचपन में ही देख लिया था। उसे उड़ते जहाजों और आसमान में चमकते तारों से बेहद लगाव था। बचपन में वो कागज के हवाई जहाज बनाकर उड़ाया करती थी और अपने पापा से बार बार यही सवाल पूछती थी कि आखिर ये प्लेन्स उड़ते कैसे हैं। कागज के जहाज बना बना के और ऐसे ऐसे फेंकती हवा में जैसे वो उड़ा रही है जहाजों। साल 1976 में उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री पूरी की और 1982 में वो अमेरिका चली गई। वहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में दाखिला लिया और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। साल 1988 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD पूरी की। इसके बाद उन्होंने नासा में काम करना शुरू कर दिया। आपको बता दूं, कल्पना चावला एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। उन्हें अलग अलग तरह के प्लेन्स भी उड़ाना आता था, यहीं तक कि ग्लाइडर्स, जो सी प्लेन्स, जो कमर्शियल प्लेन्स भी वो उड़ाना जानती थी। 1983 में कल्पना चावला ने अमेरिका में रहने वाले जीन पेरी हैरिसन से शादी की, जो एक पेशेवर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और एविएशन लेखक भी थे। साल 1991 में उन्हें अमेरिका नागरिकता प्राप्त हुई और 1995 में उन्होंने नासा के एस्ट्रोनॉट्स कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया। ये नासा की वो ब्रांच है जो अलग अलग मिशंस के लिए एस्ट्रोनॉट्स का सिलेक्शन करती है। उनकी काबिलियत और समर्पण को देखते हुए उन्हें इस टीम में जगह मिली। उन्हें अगले ही साल मतलब साल 1996 में ही अपने पहले स्पेस मिशन के लिए सेलेक्ट कर लिया गया और यही से शुरू हुई कल्पना चावला की इनक्रेडिबल स्पेस जर्नी। 19 नवंबर 1997 तो उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। इसमें कल्पना सहित और 6 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। इस मिशन को STS 87 नाम दिया गया और ये कोलंबिया स्पेस शटल की 24th फ्लाइट थी। इस मिशन के दौरान स्पेस शटल ने धरती को करीब 252 बार ऑर्बिट किया था, करीब 1,67,00,000 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया था। इस मिशन में वैज्ञानिकों का गोल था यूनाइटेड स्टेट्स की माइक्रोग्रेविटी पेलोड का यूज करके स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स करना, 2 बार EVA यानी एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करना और स्पार्टन 201 को स्पेस में डिप्लॉय करना। इसमें से 201 स्पार्टन को डिप्लॉय करने की जिम्मेदारी कल्पना चावला को दी गई थी, लेकिन इस इवेंट ने काफी सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की थी। स्पार्टन 2 सैटेलाइट का काम था कि सोलर विंड्स को स्टडी करना, लेकिन जब कल्पना चावला ने इसे स्पेस में डिप्लॉय किया उस समय वो अचानक से खराब हो गई। फिर इस स्पेस सैटेलाइट को वापस लाने के लिए 2 अन्य एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस वॉक करना पड़ा। इनिशियली तो ऐसा समझा गया कि इस फेलियर की वजह कल्पना चावला से ही कोई गलती हो गई हो, लेकिन 5 महीने तक चली नासा की इन्वेस्टिगेशन से कुछ बातें सामने आई। स्पार्टन 2 सैटेलाइट की खराब होने की वजह असल कुछ और ही है, जो कि उसके सॉफ्टवेयर में आई खराबी थी, जिसकी वजह बाकी के फ्लाइट क्रू और ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स में आया हुआ मिस कोऑर्डिनेशन था। इस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने करीब 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट स्पेस में बिताए थे। फिर 5 दिसंबर 1997 को स्पेस शटल पृथ्वी पर सक्सेसफुली वापस आ गया था। स्पार्टन 2 सैटेलाइट की खराबी के चलते कई सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई और शुरुआत में इन्हीं कंट्रोवर्सीज के कारण कल्पना चावला को काफी सारी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसका असर उसके बाद के मिशन एक्सपेरिमेंट्स पर नहीं आने दिया। जब उन पर लगे सभी आरोप गलत साबित हुए तब नासा ने न केवल उन्हें एक बेहतरीन एस्ट्रोनॉट कहा बल्कि उन्हें एक हाई पोजीशन की जिम्मेदारी भी सौंपी। ईयर 2001 में कल्पना चावला को एक बार फिर स्पेस में उड़ान भरने का अवसर मिला
उन्हें उनके दूसरे स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया था और उसमें टोटल 7 क्रू मेंबर शामिल थे, लेकिन अलग अलग टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण इसे टोटल 18 बार डिले करना पड़ा। लेकिन हर बार एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद इसे आखिरकार अप्रूवल मिल चुका था। 16 जनवरी 2003 को आखिरकार कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28 और आखिरी उड़ान भरी। लॉन्च के दौरान ही स्पेस शटल के एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से एक इंसुलेशन फोम का टुकड़ा टूट गया और स्पेस शटल की स्पीड बहुत ज़्यादा होने के कारण वो टुकड़ा सीधा ऑर्बिटर के लेफ्ट विंग से टकराया तो उसमें एक छेद हो गया। आपको बता दूं कि जब एक स्पेस शटल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर या एग्जिट करता है तो उसे तमाम हीट का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से उसे थर्मल प्रोटेक्शन इंसुलेशन फोम लगाया जाता है। इंसुलेशन फोम का टूट जाना कोई नई बात नहीं, बल्कि नासा के पिछले मिशन में भी ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन इस बार शायद इससे कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो गया था। रिपोर्ट्स की माने तो नासा के वैज्ञानिकों इस डैमेज का खबर पहले से थी, मतलब कि स्पेस शटल के लॉन्च होने के बाद ही वो जान चुके थे कि कोलंबिया स्पेस शटल में छेद हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और क्या उसकी लापरवाही के कारण ही ये एक्सीडेंट हुआ था? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इसे रोका जा सकता था? इसका आंसर है नो। कुछ लोग ये कहते हैं कि वैज्ञानिक शुरुआत में ही अनुमान ही नहीं लगा सकते थे कि स्पेस शटल में आखिर डैमेज कितना हुआ है, और जाहिर सी बात है इतनी दूर बैठकर इसका सटीक अंदाजा लगाना नामुश्किल था। इन प्रॉब्लम्स का उन्हें पहले से कोई भी अंदाज नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बिना थके बिना रुके शिफ्ट्स में काम करते हुए अपनी रिसर्च को पूरी ईमानदारी से पूरा किया। वो 16 दिन तक स्पेस में रहे। इस दौरान उन्होंने 80+ प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिसमें लाइफ साइंस, फ्लूइड डायनामिक्स, मटेरियल साइंस ऐसे अलग अलग फील्ड्स से प्रोजेक्ट्स थे। इनमें से कल्पना चावला जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी वो थे माइक्रोग्रेविटी रिलेटेड, कंबशन रिलेटेड, क्रिस्टल फॉर्मेशन रिलेटेड एंड प्रोस्टेट कैंसर पर रिसर्च। सभी रिसर्च पूरे करने के बाद वो दिन भी आया जिस दिन स्पेस शटल को अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करना था और सक्सेसफुली लैंड करना था। वो दिन था 1 फरवरी 2003, जब कोलंबिया स्पेस शटल को भारतीय समय अनुसार शाम 7:40 पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर के रनवे 33 पर लैंड करना था। पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक लम्हे की गवाह बनने को तैयार थी। स्पेस में 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड बिताने के बाद और 1 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा की ट्रैवल पूरी कर लेने के बाद अब सिर्फ एक आखिरी कदम बाकी था, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को पार करके सेफली लैंड करना। करीब शाम 7:10 पर जैसे ही स्पेस शटल ने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया, वैसे ही ऑर्बिटर के विंग में पहले से हो चुके डैमेज के कारण और गैसेस अंदर शटल के अंदर आने लगी। विंग में घुसी गर्म गैसेस ने वहां के थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम को जबरदस्त रूप से गर्म करना शुरू कर दिया। हाई टेम्परेचर के कारण वो सिस्टम गर्मी को सहन नहीं कर सका और धीरे धीरे उसने काम करना बंद कर दिया। देखते ही देखते वही हाल पूरे स्पेस शटल का होने लगा। शाम करीब 7:30 तक शटल के अंदर का प्रेशर पूरी तरह अनकंट्रोल हो चुका था। अगले 5 मिनट में ही कोलंबिया स्पेस शटल टुकड़े टुकड़े होकर अमेरिका के टेक्सास शहर के ऊपर आग की तरह गोला बनकर बरस गया। नीचे जमे भीड़ ने जो नजारा देखा वो बहुत भयानक था। लोगों को तेज आवाजें सुनाई दे रही थी, आसमान में धुआं दिख रहा था, स्पेस शटल के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। जो मिशन अपनी सफलता से इतिहास में एक नई कहानी लिखने वाला था, वो सिर्फ कुछ मिनटों में एक भयानक याद बन गया और हमेशा के लिए अमर हो गया। साथ ही अमर हो गए वो 7 लोग जिन्हें उस दिन हमने हमेशा के लिए खो दिया। पायलट विलियम मैककूल, कमांडर रिक हस्बैंड, पेलोड स्पेशलिस्ट इलान रोमेन, माइकल एंडरसन, मिशन स्पेशलिस्ट डेविड ब्राउन, लॉरेल क्लार्क और भारत की बेटी कल्पना चावला।